शून्य को लेकर इतना कुछ बनाने वाले प्रभु हमारे इस नालू मावड़ी गांव को, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, दुनिया भर में जागृति लाने के लिए प्रभु जो कार्य कर रहे हैं उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। आज ये इतनी विशाल सेवकाएं बन चुकी है तो ये सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही संभव हुआ है, जिसके हम गवाह हैं। हम लोगों के घर तक पहुंचते हैं और आसपास के गांव वालों को पानी मुहैया कराते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हम 6 लोगों की एक टीम मिलकर हर एक दिन साइकिल पर गांव की सेवकाई के लिए जाते। अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो मार्गदर्शन के लिए आपके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। 15 चैनल्स में प्रभु की कृपा से बिना कोई रुकावट हमारे प्रोग्राम्स का प्रसारण हो रहा है। महीने भर में 350 प्रोग्राम का प्रसारण करते हैं। फल स्वरूप आज 38 करोड़ लोगों ने हमारे YouTube चैनल के द्वारा प्रभु के वचन को सुना है। वाह! तो इस तरह दुख में फंसे हुए प्रभावित लोग यहाँ आते हैं। विशेष रूप से उनके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। 44 साल परमेश्वर ने इस सेवकाई को इस तरह से अद्भुत रीति से चलाया है, उसके लिए मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है। परमेश्वर ने अपनी आंखों में मेरे जैसे छोटे आदमी को कृपा दिखाई है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको अभिवादन। यीशु छुड़ाता है सेवकाई ने अपने 44 वर्ष पूरे किए और 45वें वर्ष में कदम रखने के लिए प्रभु ने बड़ी कृपा की है। उन्होंने चलाया है। इतने विशाल परमेश्वर के भवन को देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है। कोई सेंटर पिलर नहीं है यहाँ, और ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए परमेश्वर ने ज्ञान दिया है। रोजाना हजारों लोग यहाँ आकर यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम सब ये देखकर बहुत ही आश्चर्य करते हैं। लेकिन ये सेवकाई एक छोटे से बरामदे में शुरू हुई। एक छोटा सा प्रार्थना दल बनाकर उन्होंने शुरू की। इन बातों को विस्तार से बताने के लिए परमेश्वर की सेविका बहन ज्ञान पुष्पा इंतजार कर रही हैं। मैं भी ये सब जानने के लिए उतावला हूँ। आइए देखते हैं, चलिए। आंटी प्रेज द लॉर्ड बेटा। ये हैं ज्ञान पुष्पम्मा जी, और पहले से ही यीशु छुड़ाता है सेवकाई से ये जुड़ी हैं और सेवकाई में प्रार्थना करने वाली वरिष्ठ सेविका हैं। माँ जी, हमें जरा बताइए कि सेवकाई कैसे शुरू हुई, कैसे एक प्रार्थना दल के रूप में बना था। हम 2-3 लोगों ने ही प्रार्थना के साथ इस सेवकाई की शुरुआत की। ये जो घर आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक छोटा बरामदा है। उसी बरामदे में हम कुछ लोग मिलकर प्रार्थना करते। तब नालू मावड़ी की इस कलीसिया में रोज आराधना होती थी। आराधना खत्म होने के बाद भाई मोहन सी लाजरस आते थे और हम 7-8 लोग मिलकर उस बरामदे में प्रार्थना करते थे। परमेश्वर ने उस सेवकाई को, जिसकी छोटी सी शुरुआत हुई थी, आज उससे विशाल बनाया है। आप लोग और बड़े कार्यों को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। ये सुनकर बहुत खुशी होती है। एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत जो थी, उसे प्रभु ने आशीष दिया। और इस सेवकाई के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं, चलिए। यीशु छुड़ाता है सेवकाई में हर एक सेवकाई करने से पहले हम सब मिलकर एक परिवार जैसे यहाँ प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के बाद ही इस सेवकाई के काम और दूसरे काम की शुरुआत करते हैं। हमारे जो प्रभु के दास हैं वो पारिवारिक प्रार्थना खत्म करके अपने सेवा के लिए जा रहे हैं। और अब हम हमारे वरिष्ठ मुख्य पासवान जेबा सिंह भाई को देखने जा रहे हैं। भाई प्रेज द लॉर्ड अविनाश। अच्छे हो ना? बहुत अच्छा हूँ, प्रभु की भाई कृपा आपका है। ही इंतजार कर रहे थे हम। भाई 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं आप इस सेवकाई से जुड़े हो। जब आप सेवकाई से जुड़े थे तब इस सेवकाई में कार्य कैसे हो रहे थे और आज बहुत ही उन्नति हुई है, उसके बारे में कुछ बताइए। जब मैं इस सेवकाई की उन्नति को देखता हूँ तो ये निश्चय प्रभु की महान कृपा है। शून्य को लेकर इतना कुछ बनाने वाले प्रभु हमारे इस नालू मावड़ी गांव को, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, इतनी बड़ी सेवकाई देंगे ये पहले हम नहीं जानते थे।
दुनिया भर में जागृति लाने के लिए प्रभु जो कार्य कर रहे हैं उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। उसके बारे में यहाँ बात करने से अच्छा है क्यों ना हम हर एक डिपार्टमेंट में जाकर खुद ही देख लें ताकि हम और अधिक समझ सकें। बिल्कुल सही, तो चलते हैं। हम अब कौन सा डिपार्टमेंट देखने जा रहे हैं भाई? अब हम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। अच्छा, ओके। उस डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है? वहाँ पत्र सेवकाएं, ईमेल सेवकाएं, ईमेल, फॉलोअप सेवकाएं, ओके, फॉलोअप, टेलीफोन सेवकाएं, ओके, टेलीफोन डिपार्टमेंट, पार्टनर केयर डिपार्टमेंट। तो ये सब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है भाई। अब हम पत्र सेवकाएं के भाग में आ गए हैं। शुरुआती दिनों में यहाँ से दूर जाकर जब भाई सेवकाएं करके आते थे तब वहाँ से लौटने के बाद काफी चिट्ठियाँ आती थी और उनमें से हर एक चिट्ठियों को भाई खोलकर खुद उसे पढ़ते थे और उन लोगों के बोझ को अपना बोझ समझकर उन लोगों के साथ आंसुओं के साथ प्रार्थना करते थे। उन प्रार्थना विनतियों के लिए उपवास के साथ हफ्ते में एक बार प्रार्थना करते। और फिर सेवकाई में काफी चिट्ठियां आने लगी जिसके लिए प्रभु के दूसरे सेवक आज उस सेवकाई की बागडोर संभाल रहे हैं। पत्र सेवकाई के विभाग को बहन लता संभालती है। बहन लता और उन्हीं के निर्देश में ये सेवकाई चलती आ रही है। आइए बहन, हमें बताइए कि महीने भर में कितनी चिट्ठियाँ आती हैं? हर रोज यहाँ पर हजारों चिट्ठियाँ आ रही है। महीने भर में 25,000 से ज्यादा 20 से 25,000 तक चिट्ठियाँ आ रही हैं। और अब आगे उसके अगले डायमेंशन के रूप में ईमेल के रूप में काफी सारे लोग अपनी प्रार्थना विनतियाँ हम तक पहुँचा रहे हैं। अब वो सेक्शन हम देखने जा रहे हैं। देखते हैं। इसी विभाग से आने वाले हर एक ईमेल के जवाब दिए जाते हैं। महीने भर में कितने ईमेल्स आते हैं भाई? हर एक महीने करीब 10,000 लोग अपने बोझ को, वेदनाओं को, अपने दुख को ईमेल के द्वारा दुनिया भर से हमें भेज रहे हैं। ओके। और जो ईमेल्स हमें मिल रहे हैं उन्हें यहीं पर से प्रार्थना के साथ जवाब दिए जा रहे हैं। आज के समय में आप देख सकते हैं कई लोग मोबाइल से अपने सेल फोन से ही व्हाट्सएप में हमें प्रार्थना विनती भेजते हैं। तो व्हाट्सएप से आने वाली उन प्रार्थनाओं के लिए भी हम यहीं से जवाब देते हैं। सबसे बड़ी जो बात है, शुरुआती दिनों में जब भाई मोहन हर एक सुसमाचार की सभाओं में जाकर आने के बाद कई फॉलोअप सेवकाएं करते थे। मतलब जैसे 1000 लोगों ने उस सभा में समर्पण किया है तो उन लोगों को फिर से उन्हें बुलाकर इस फॉलोअप मिनिस्ट्री के द्वारा समर्पण किए हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में और अधिक साफ साफ बताकर उद्धार का उपदेश उन्हें देकर उद्धार की ओर मार्गदर्शन करके उन्हें प्रभु के भेड़ों के झुंड में पहुंचाने तक उसकी जिम्मेदारी उठाकर उस सेवकाई को करते थे। आमीन आमीन। और आज तक वो सेवकाई रुकी नहीं है, आज भी जारी है। आज भी जारी है। काफी 100 हजारों से ऊपर मिशनरियों को संभाल रहे हैं और करीब 400 से अधिक कलीसिया हमने बांधी हैं। हर एक काम पूरा करने के लिए प्रभु ने कृपा की है। प्रभु की स्तुति हो। आगे क्या देखने वाले हैं भाई? आगे हम देखेंगे कि टेलीफोन सेवकाई में क्या होता है। ओके, देखते हैं। अब हम पहुँचे हैं टेलीफोन सेवकाई के विभाग में। इस सेवकाई की शुरुआत हुई 1985 में। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, फैसिलिटीज नहीं होती उस समय में कुछ भी नहीं होता था। पर आज प्रभु की कृपा से 24 घंटे करीब 43 प्रभु के दास इस सेवकाई को तमिल में और दूसरी भाषाओं में जारी रख पा रहे हैं। वो प्रभु की महान कृपा है। आमीन। बहन, हमें बताइए कि एक महीने में कितने फोन कॉल्स आते हैं? 62,000 कॉल्स आते हैं। 62,000 कॉल्स, मतलब दिन भर में 2,000 से ज्यादा कॉल्स। लोगों को इतनी जरूरत है, प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु के वचन के अनुसार उन्हें दिलासा मिल रहा है। बहुत खुशी हुई है जानकर। अब आगे कौन सा डिपार्टमेंट देखने वाले हैं भाई? आगे हम हमारे पार्टनर्स विभाग में जाएंगे। ओके बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यही है यीशु छुड़ाता है सेवकाई का पार्टनर्स विभाग। ओके। हर एक पार्टनर जो है, मतलब योगदान देने वाले, प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारे लोगों को हमें दिया है। वही इस सेवकाई के आधार भी हैं। बहुत बढ़िया। तो उनके साथ मिलकर इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने इन प्रभु के बच्चों को हमें दिया है। भाई, हमें बहुत ही खुशी हुई। इतनी देर आपने हमारे साथ ट्रैवल किया और हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कुछ बताया। आपका कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू भाई। थैंक यू अभी। गॉड ब्लेस यू। यस। ओके, हमारे प्यारे भाई ने मुख्य डिपार्टमेंट्स के बारे में हमें जानकारी दी। हम कुछ और डिपार्टमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। आइए देखते हैं।
एक मुख्य डिपार्टमेंट देखने जा रहे हैं हम, चिल्ड्रन डिपार्टमेंट। आइए देखते हैं। ओके, हेलो एशली, प्रेज द हेलो लॉर्ड। भैया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, बच्चों की सेवकाई की जिम्मेदारी बहन एशली के ऊपर है। एशली, हमें बताइए कि चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है? इस वक्त हम एक कैंप के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके। यहाँ आप देख सकते हैं कैंप के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं हम और लोग। जरा इसके बारे में ज्यादा जानकारी दीजिए। इशू छुड़ाता है कि जो बच्चों की सेवकाएं है वो मेरे बहुत ही करीब है, क्योंकि इस सेवकाई की शुरुआत 1978 में हुई और ओके। 1979 में बच्चों की सेवकाएं शुरू हुई। Yes। तब सबसे पहले 1979 में इस बच्चों की सेवकाएं से मेरी अच्छा, माँ जुड़ी ओके। थी, और जब मैं छोटी थी तब इसमें भाग लिया करती थी। तो इस ओके। तरह से हम लोग इसमें जुड़ते रहते हैं एंड इट गोज ऑन। अब आप चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे हो तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इस मिनिस्ट्री के 2 विंग है, 2 मुख्य भाग हैं। पहला जो है वो परमेश्वर की मुख्य आज्ञा को पूरा करना, सुसमाचार का ओके। प्रचार। जिन बच्चों को प्रभु यीशु के बारे में जानकारी नहीं, उन्हें प्रभु यीशु और उनके प्रेम के बारे में बताना। तो जो एक दल है वो उन तरह के कार्यों से जुड़ा है। ओके। और जब हम दूसरे भाग को देखते हैं, इस चिल्ड्रन मिनिस्ट्री से जुड़ी जो दूसरी विंग है, उनका काम है जिन बच्चों ने उद्धार पाया है, मसीही बच्चे जो बहुत ही अच्छी प्रार्थना करते हैं, उन्हें प्रार्थना में और मार्गदर्शन करने के लिए कैंप्स ओके। ऑर्गेनाइज करते हैं, चर्च में मीटिंग रखते हैं। अगर संडेज क्लासेस के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम्स की मांग करते हैं तो वो भी हम लोग करते हैं। और फॉलो अप बनाए रखने के लिए हम इस तरह के किड्स मैगजीन का इस्तेमाल ओके, करते हैं। बच्चों के लिए एक एक्सक्लूसिव Yes। मैगजीन है। वंडरफुल, हाँ। बहुत बढ़िया। तो यही है। थैंक यू सो मच एशली, इतने बिजी शेड्यूल में आपने विस्तार से हमें सब कुछ बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब अगले मुख्य डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, आइए चलते हैं। आगे एक मुख्य डिपार्टमेंट देखने जा रहे हैं, वो है यूथ डिपार्टमेंट। यीशु छुड़ाता है सेवकाई में 1985 से लेकर हर एक साल युवाओं के लिए कैंप का आयोजन होता है। अगस्त 15 को युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम होता है। परमेश्वर की महान कृपा से युवाओं को उत्साह के साथ और आगे बढ़ाना है, प्रार्थना में उनका मार्गदर्शन करना है, परमेश्वर के लिए उत्साह के साथ जुड़ना है करके हमने माउंट सिनाई नाम की प्रार्थना शुरू की। तो उन्हें फॉलो अप करने के लिए हमने एक मैगजीन की शुरुआत की, युवा संसार मैगजीन। 2009 से ही हमने ये मैगजीन सेवकाई शुरू की। फिर हमने हेलो मीटिंग की शुरुआत की, हेलो चेन्नई, हेलो कोवई, हेलो तिरुचि, ऐसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में सुसमाचार फैलाने के लिए परमेश्वर इस टीम का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैठकर परमेश्वर के बच्चे उसके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर ही एक और मैगजीन का काम चल रहा है। दूसरी ओर प्रेयर पोस्टर्स हर एक इग्नाइटर्स को, हर एक युवा लोगों को हर एक दिन उनके प्रार्थना के लिए, उनकी प्रार्थना में मार्गदर्शन करने के लिए रोजाना पोस्टर भेजते हैं। सिर्फ हम लोग ही 10 करोड़ प्राणों के लिए उत्साहित नहीं है, लेकिन एक बड़ी टीम इग्नाइटर्स, रिवाइवल इग्नाइटर्स भारत भर में कार्य कर रहे हैं युवाओं की सेवकाई द्वारा। तो चलिए आगे एक और मुख्य डिपार्टमेंट देखने जा रहे हैं। भाई प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। कैसे हो आप? बहुत ही अच्छा हूँ ब्रदर। ओके, ये है भाई मोहन राज, और ये जो मैगजीन सेवकाई है उसकी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। पिछले 30 सालों से भी बढ़कर ये बढ़िया रूप से पत्रिका सेवकाई कर रहे हैं। भाई आप इस सेवकाई से 30 साल से ज्यादा जुड़े हो, तो शुरुआती दिनों में ये पत्रिका सेवकाई कैसी होती थी और आज के दिन परमेश्वर ने इसे कितना ऊंचा उठाया है? साल 1980 में प्रभु की कृपा से भाई मोहन सी लाजरस द्वारा यीशु छुड़ाता है तमिल पत्रिका की शुरुआत हुई। उन दिनों में तमिल पत्रिका बस 300 ही छपवाई जाती। ओके। और उन दिनों में भाई मोहन बस अकेले ही सब कार्य किया करते थे। संदेश लिखना, प्रूफ रीडिंग, प्रिंट, पोस्ट करवाना सब अकेले ही भाई मोहन संभालते थे। उन दिनों में यातायात सुविधा ज्यादा नहीं अच्छा। होती थी, तो साइकिल पर ही जाकर सब काम किया करते अकेले। थे। जो सेवकाई मात्र 300 पत्रिका में शुरू हुई थी, वो तमिल पत्रिका आज के समय में दुनिया भर में लगभग 52 देशों में 3,32,000 परिवारों में मुफ्त में भेजने तक पहुंच बिल्कुल गई मुफ्त? है। बिल्कुल मुफ्त में भेजने के लिए ओके। प्रभु ने कृपा की है। और तमिल पत्रिकाओं को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद प्रभु की योजना के अनुसार अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा और सिंहलिश, इन 7 भाषाओं में परमेश्वर की महान कृपा से आज हम पत्रिका की सेवकाई करते आ रहे हैं। भाई आपके इस बिजी शेड्यूल में आपने पत्रिका सेवकाई के बारे में हमें बहुत जानकारी दी है, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू ब्रदर। ओके, और एक मुख्य डिपार्टमेंट को देखने वाले हैं, चलिए। भाई प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम आपको ही ढूंढ रहे हैं। बोलिए भाई। आपसे कुछ बातें करने के लिए आए हैं। हाँ भाई इस सेवकाई में सबसे पहले आप ही पूर्ण समय सेवा के लिए आए थे, तो आपके पास कई अनुभव होंगे। इस सेवकाई को पहले से आप अच्छी तरह जानते हो, तो इस सेवकाई को परमेश्वर ने कैसे चलाया, किस तरह से मार्गदर्शन की, उस बारे में बताइए। साल 1983 में
परमेश्वर ने इस सेवकाई से जुड़ने के लिए कृपा की ओके। और लगभग 39 साल से भी ऊपर आज तक प्रभु ने सेवकाई से जुड़े रहने के लिए कृपा की प्रभु की है। स्तुति हो। सेवकाई के जो शुरुआती दिन थे वो बड़े ही आश्चर्यजनक थे। ओके। क्योंकि उस समय सिर्फ प्रार्थना ही प्रधान कार्य था, सिर्फ प्रार्थना में स्थिर रहते थे। आज ये इतनी विशाल सेवकाई बन चुकी है तो ये सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही संभव हुआ है, जिसके हम गवाह हैं। अब ये जो डिपार्टमेंट है इसके अकाउंट सब आप ही संभालते हो, तो हाँ। उसकी जो टीम है उसके बारे में जरा बताइए। ये वास्तव में एक टीम वर्क ही है, किसी एक इंसान का काम नहीं है, एक टीम वर्क ही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट एक बड़े टीम वर्क से ही चलता है। लोगों द्वारा भेजे गए दान का हिसाब रखकर सही रीति से उन्हें उसकी रसीद भेजने का कार्य होता है और हमारी टीम फिर उनसे संपर्क करती है। अब तक इस डिपार्टमेंट को प्रभु बहुत ही अद्भुत रीति से चला रहे हैं। क्या हम देख सकते हैं भाई? बिल्कुल। अच्छा, तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। हाँ, यही है फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके। लोगों द्वारा भेजे गए दान का सही सही हिसाब रखकर उन्हीं लोगों को यहाँ से रसीद भी भेजने का कार्य होता है। एक टीम वर्क के रूप में ये काम किया जा रहा है। बहुत खुशी हुई भाई। भाई यहाँ सब इतने बिजी चल रहे हैं, आपसे मिलने के लिए काफी लोग वेट कर रहे हैं, फिर भी आपने समय निकाल कर हमें अपनी सेवकाई के बारे में काफी कुछ बताया है। बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच भाई। प्रेज द लॉर्ड। अब हम आए हैं बाइबल वर्ल्ड में। इस बाइबल वर्ल्ड में भाई मोहन द्वारा लिखी गई पुस्तकें, सीडी, कैसेट और अन्य चीजों का बंदोबस्त करने के लिए यहाँ पर भाई श्रीधर है। भाई श्रीधर से बात करें। भाई प्रेज द लॉर्ड। भाई हमें बताइए कि इस बाइबल वर्ल्ड की देखरेख आप करीब 30 साल से कर रहे हो, तो शुरुआती दिनों से ये सेवकाई कैसी थी और आज इतनी उन्नति हुई है उसके बारे में कुछ बताइए। शुरुआती समय में भाई मोहन के संदेश ऑडियो कैसेट में उसे रिकॉर्ड करके वितरित किया करते थे और उसके बाद वीडियो सीडी और फिर पुस्तकों की सेवकाई की शुरुआत की गई। फिर बाइबल वर्ड, हमारे यहाँ 150 प्रकार के बाइबल है, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, इस तरह 150 प्रकार के बाइबल है। हमारे यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा भी बाइबल प्रिंट हुई है। हमने खुद ही टाइप करके उन्हें प्रिंट करवाया है और इन्हें दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हमने ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा कराई है। भाई सेवकाई में आपके बिजी शेड्यूल के बीच में भी आपने बहुत ही विस्तार से, धीरज से इस सेवकाई की शुरुआत से लेकर काफी कुछ जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई। ओके, तो अब एक और मुख्य डिपार्टमेंट देखने जा रहे हैं। आइए चलिए। अब हम परमेश्वर के तंबू में खड़े हैं। परमेश्वर के तंबू में रोजाना प्रार्थनाएं होती रहती हैं। हजारों लोग आकर यहाँ पर बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इन प्रार्थनाओं के बारे में हमें भाई सैम जेबराज बताएंगे। ये लो, वो खुद ही आ गए। भाई प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बस आप ही के बारे में बता रहा था। भाई आप इस सेवकाई से 38 सालों से जुड़े हुए हैं, तो आप इस सेवकाई के शुरुआती दिनों के प्रार्थना के बारे में जानकारी दीजिए प्लीज। जिस दिन से मैं इस सेवकाई से जुड़ा हूँ तब से जो मैंने प्रमुख रूप से देखा है वो है प्रार्थना। देश के लिए की जाने वाली प्रार्थना। शुरुआती दिनों में यीशु छुड़ाता है सेवकाई के हम सभी लोग दोपहर के समय मिलकर प्रार्थना करते हैं और उसी तरह रात के समय भी हम सब मिलकर देश के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते थे। फिर साल 1990 से ही प्रार्थना दल शुरू करने के विचार से हमने प्रार्थना दल तैयार की। भारत भर में बाद में बारिश के गूंज नाम का दल हमने बनाया, जिसके नाम से पत्रिका भी है और वो पत्रिका हम उन्हें भेजते हैं। भाई इस प्रार्थना के अलावा बेदारी लाने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? बेदारी के लिए देखिए, साल 2002 से ही परमेश्वर ने भारत के रखवाले नाम की एक योजना हमें दी और उसी साल से सुबह 10 से दोपहर के 3 बजे तक कई लोग एक एक ग्रुप बनाकर रोजाना प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की कृपा से पिछले 2 साल से वो 24 घंटे वाली रखवालों की प्रार्थना के रूप में बदला है। हर एक गुरुवार यहाँ पर अद्भुत छुटकारे की प्रार्थना होती है, लोगों के छुटकारे के लिए। शुरू में तो वो देश के लिए प्रार्थना के रूप में था, पर प्रभु ने लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, जिसे हमने अब अद्भुत छुटकारे की प्रार्थना के रूप में बदल दिया है। फिर कुछ समय बाद परमेश्वर ने बताया कि लोगों के लिए और प्रार्थना करनी जरूरी है, इसलिए रोजाना चंगाई की प्रार्थना, जिसे हम रोज ही सुबह 11 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक
चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर महीने के दूसरे शनिवार को सारी रात की प्रार्थना होती है। करीब 3 से 4 हजार लोग यहाँ आते हैं और देश के लिए हम लोग यहाँ पर नियमित प्रार्थना करते जा रहे हैं। सारी रात की प्रार्थना में रोज ही यहाँ पर स्तुति आराधना भी हो रही है। 19 कैंप साल 2020 के मध्य से, मतलब करीब 1.5 साल 2020-21 में बेदारी के दर्शन पाने वालों को जगाने के लिए यहाँ पर 19 कैंप चलाने के लिए परमेश्वर ने बड़ी कृपा की है। जिस किसी को बेदारी का दर्शन मिला है, सभी के साथ मिलकर किसी भी तरह से जागृति लानी है, वही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए भाई मोहन को मिले उनके दर्शन को पूरा करने के लिए तीव्रता से कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर ने भाई को जो वचन दिया था उसे पूरा कर रहे हैं और भाई को भी बोझ है ये सब करने के लिए। थैंक यू भाई, आपने इतने कार्यों को विस्तार से बताया, बहुत खुशी हुई। हम भी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब एक महत्वपूर्ण सेवकाई के बारे में जानने वाले हैं। NLS यीशु छुड़ाता है सेवकाई में समाज सेवा से जुड़ी सेवकाई के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। यीशु छुड़ाता है सेवकाई में एक तरफ प्रार्थना और दूसरी ओर सुसमाचार के कार्य हो तो भी प्रभु ने भाई से कहा है कि भलाई के कार्य करना। तो उसके लिए यीशु छुड़ाता है सेवकाई में एक अलग सा भाग न्यू लाइफ सोसाइटी बनाकर उसके द्वारा भाई मोहन कई भलाइयों के कार्य कर रहे हैं और उन सभी कार्यों को जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। हमारे प्यारे भाई हैं। हेलो हैन। प्रेज द लॉर्ड। हैन, प्रेज द लॉर्ड। आप बताइए कि इस NLS के द्वारा कौन कौन से समाज सेवा के कार्य हमारे यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा होते हैं? न्यू लाइफ सोसाइटी के द्वारा साल 1978 से ही हम लोग काफी कार्य कर रहे हैं और 1988 में हमने बेथेस्दा मुफ्त चिकित्सालय नाम की एक अस्पताल की शुरुआत की। उस समय वो जो अस्पताल बनी थी, आज उसकी कितनी प्रगति हुई है? देखिए, पिछले 30 सालों से ये अस्पताल एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ करती थी, लेकिन पिछले जुलाई के महीने में परमेश्वर ने बड़ी कृपा के साथ पन्नों का अस्पताल का निर्माण करके हमें दिया है। और साथ ही तमिलनाडु के कई क्षेत्र में हमने मेडिकल कैंप्स का आयोजन किया है। और इनके अलावा हमारी न्यू लाइफ सोसाइटी के द्वारा न्यू लाइफ चिल्ड्रंस वेलफेयर नाम की एक सेंटर भी चला रहे हैं। हमारा न्यू लाइफ एकेडमी नाम का एक सेंटर भी है जहां पर कंप्यूटर एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन और फिर सिविल सर्विस के कार्य, ये सभी कार्य वहां पर करने के लिए प्रभु सहायता कर रहे हैं। और फिर लगभग 170 स्व व्यवसाय करने वाले लोगों से मिलकर उनका एक दल बनाकर उन्हें सिलाई के काम के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और उसी तरह के दूसरे कार्यों का भी। किसानों के बीच कई काम कर रहे हैं। गांव के जो गरीब किसान होते हैं उनकी जमीन और खेतों की सिंचाई करने के लिए ट्रैक्टर दे रहे हैं। हम लोगों के घर तक पहुंचते हैं और आसपास के गांव वालों को पानी मुहैया कराते हैं। ओके, थैंक यू सो मच हैन, आपने बहुत सारी जानकारी दी है। समय देने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद भाई। आगे हम और एक जरूरी विभाग देखने जा रहे हैं। आइए। अब हम IT डिपार्टमेंट में आए हैं। ये IT डिपार्टमेंट बहुत ही सपोर्टिव डिपार्टमेंट और एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के रूप में कार्य कर रहा है। यीशु छुड़ाता है सेवकाई में ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं और ये सभी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण ये सेवकाई अब तक बढ़ती जा रही है। ये सब प्रभु की कृपा है। प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले। चलिए अब हम अगले डिपार्टमेंट को देखते हैं। आइए भाई, आप इस सेवकाई से लगभग 38-39 साल से ज्यादा जुड़े हैं। हाँ, 39 साल हो गए हैं। 83 में आया था मैं। ओके, 39 साल से इस सेवकाई से जुड़ा हूँ मैं। तो क्या भाई तब से लेकर सुसमाचार सुनाना ही आपका बोझ था? सबसे पहले तो मैं प्रार्थना सेवकाई से जुड़ा था भाई के साथ। ओके। तो भाई के साथ मिलकर महीने में एक बार हम सुसमाचार की सेवकाई करते। अच्छा। लेकिन कुछ समय बाद हम 6 लोगों की एक टीम मिलकर हर एक दिन साइकिल पर गांव की सेवकाई के लिए जाते और सिर्फ उतना ही नहीं, शहर में भी जाकर सुसमाचार प्रचार करते थे। ओके। फिर तालुका में सुसमाचार सुनाने के लिए हम तालुका में भी जाने लग गए। अब हर महीने गॉस्पेल टीम द्वारा हर एक गांव में जाकर हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं। अपना समय देकर हमें इतनी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बहुत थैंक यू। बस इतना ही नहीं, अब और कार्यों को हम जानने वाले हैं। कई मुख्य विभागों के बारे में हम जानने वाले हैं। आइए चलते हैं। तो अब हम पहुंचे हैं तिरुनेलवेली के पालयम कोट्टई के गतसमनी प्रार्थना केंद्र में। यहाँ कई प्रार्थनाएं होती हैं। आइए उनके बारे में अंदर जाकर जान लेते हैं। आइए।
भाई प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड अविनाश, प्रेज द ये लॉर्ड। हैं भाई जॉन वेस्ली। यीशु छुड़ाता है सेवकाय द्वारा तमिलनाडु और भारत के हर एक गतसमनी प्रेयर केंद्र की देखरेख यही करते हैं। भाई हमें बताइए कि तमिलनाडु में कितने गतसमनी प्रार्थना केंद्र हैं? तमिलनाडु में लगभग 52 गतसमनी प्रार्थना केंद्र है। ओके, सुपर सुपर। और भारत भर में? भारत भर के दूसरे राज्यों में कुल मिलाकर 19 गतसमनी प्रार्थना केंद्र और फिर है। विदेश में? विदेश में 10 गतसमनी प्रार्थना केंद्र है। ओके। कुल मिलाकर हमारे 70 गतसमनी प्रार्थना केंद्र हैं। प्रभु की महान कृपा के कारण इतने सारे गतसमनी प्रार्थना केंद्र हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हो कि गतसमनी प्रार्थना केंद्र में किस तरह की प्रार्थनाएं होती हैं? यीशु छुड़ाता है सेवकाई में हमारे हेड ऑफिस में जो भी एक्टिविटीज और प्रार्थना की जाती है वो सभी हमारे गतसमनी प्रार्थना केंद्र में भी होते हैं। ओके। हर केंद्र में एक रिसेप्शन होता है। ओके। और उस रिसेप्शन में प्रभु के दास होते हैं। ओके। परमेश्वर द्वारा चुने गए प्रभु के दास होते हैं। ओके। आपकी जरूरतों के अनुसार आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, यस। आपकी सहायता करने के लिए, और उतना ही नहीं, मार्गदर्शन। अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो मार्गदर्शन के लिए ओके। आपके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। और इतना ही नहीं, रोजाना यहाँ पर प्रार्थना भी होती है। थैंक यू भाई। तो आपने इस पर ध्यान दिया होगा। अब एक और मुख्य विभाग में चलते हैं, चलिए। ये परमेश्वर का भवन है। ओके। मीडिया डिपार्टमेंट भी यही है। सारा प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन का काम यहीं से होता है। ओके। ये देखिए भाई संदानम भी आ गए। ओ प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord, भाई। प्रेज द लॉर्ड। आगे की जानकारी ये देंगे। ओके, थैंक यू भाई Thank जॉन। you. थैंक यू। फ्रेंड्स, अब हम यीशु छुड़ाता है सेवकाय के मीडिया डिपार्टमेंट में आए हैं। मीडिया डिपार्टमेंट के मुख्य प्रभु के सेवक भाई संदानम यहाँ हैं। भाई हमें जरा मीडिया सेवकाय के बारे में जानकारी दीजिए। मीडिया सेवकाएं शुरू होकर 25 साल हो गए हैं। ओके। साल 1996 में शुरू हुई ये सेवकाएं आज तक बिना रुकावट प्रभु चला रहे ओके। हैं। 5 भाषाओं में हमारे प्रोग्राम का प्रसारण होता है। Yes। 15 चैनल्स में प्रभु की कृपा से बिना कोई रुकावट हमारे प्रोग्राम्स का प्रसारण हो रहा है। ओके। महीने भर में 350 प्रोग्राम का प्रसारण करते हैं। ओके। मतलब साल भर में 4,500 प्रोग्राम यहाँ से तैयार करके हम चैनल्स को भेजते हैं। ओके। और उसमें बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, परिवार के लिए, स्त्रियों के लिए, ऐसे कई वेराइटीज में स्पेशल प्रोग्राम हम लोगों के लिए यहाँ से तैयार करके भेज रहे हैं। ओके। आइए देखते हैं। ओके। फ्रेंड्स, आपने जो वीडियो देखा उसमें प्रसारण होने वाले कार्यक्रमों को कैसे तैयार किया जाता है उसे देखा। अब हम इस समय शूटिंग फ्लोर पर हैं और इसी शूटिंग फ्लोर पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विशेष रूप से अब इस समय एक विशेष कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है यहाँ। भाई हमें जरा बताइए कि हमारी यीशु छुड़ाता है सेवकाय में सिर्फ टीवी मीडिया है या और कुछ है? सिर्फ टीवी सेवकाई ही नहीं, अब सोशल मीडिया के लिए भी हम कई सारे प्रोग्राम्स बना रहे हैं, जिसके लिए यीशु छुड़ाता है सेवकाई में डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट है। बहुत बढ़िया भाई। तो आइए डिजिटल मीडिया को देखते हैं। ओके। आइए देखते हैं। भाई डिजिटल मीडिया की बात की जाए तो वॉक विद जीसस, लाइव प्रोग्राम, आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम, क्या उनके काम यहीं पर होते सब हैं? कुछ यहीं पर होता है। ओके। ओके। ये है डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट। ओके। इसे भाई विनोद आइए संभालते भाई। हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। थैंक यू भाई, आपके कीमती वक्त के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो यीशु छुड़ाता है सेवकाय के सोशल मीडिया में आप बहुत सारे कार्य कर रहे हो, बहुत खुशी हो रही है। डिजिटल मीडिया में कौन कौन से काम होते हैं जरा बताइए। भाई परमेश्वर इस सोशल मीडिया के द्वारा बड़े बड़े महान कार्य कर रहे हैं। साल 2012 में बस साधारण रूप से एक YouTube चैनल की शुरुआत की गई। ओके। और तब से YouTube के माध्यम से परमेश्वर के वचन है उसमें जोड़ते गए। और उसी समय हमने निर्णय लिया था कि 24/7 वेब टीवी का प्रसारण होना चाहिए। और उसी के मद्देनजर इस सोशल मीडिया के द्वारा कई परमेश्वर के कार्यों को हम लोग लोगों तक पहुंचाने के लिए इस डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया की शुरुआत की थी। और तब से जिस कार्य की नींव हमने डाली थी उसी के फल स्वरूप आज 38 करोड़ लोगों ने हमारे YouTube चैनल के द्वारा प्रभु के वचन को सुना है। वाह। सिर्फ लॉकडाउन के समय में इस यीशु छुड़ाता है सेवकाय के द्वारा करीब 729 लाइव प्रोग्राम करने के लिए प्रभु ने कृपा की है। मतलब इतने लाइव कार्यक्रम हाँ, हुए। और ओके। सिर्फ भारत में ही नहीं,
विदेश में भी आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम और पारिवारिक ओके। आशीष कार्यक्रम के साथ 729 कार्यक्रमों को लाइव करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। साथ ही टीवी पर हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण होता है और अब तक 4000 से ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पर डालने के लिए प्रभु ने कृपा की है। कई लोग आगे आकर गवाही दे रहे हैं। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभु के वचनों को हम जोड़ते रहते हैं। और उतना ही नहीं, आज की तारीख में वॉक विद जीसस ये जो कार्यक्रम है वो दुनिया भर में सामर्थ्यशाली रूप से प्रभु के वचन को ले जा रहा है। अच्छा विनोद, ये बताओ हमारे YouTube के कितने सब्सक्राइबर्स हैं इस समय? भाई प्रभु की महान कृपा से 1.25 मिलियन सब्सक्राइबर्स मात्र हमारे YouTube चैनल पर ही है। और ये जो कंफर्टर डिजिटल चैनल है उसमें क्या होता है? हाँ भाई, प्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2020 में जनवरी के महीने में हमने कंफर्टर डिजिटल चैनल का लॉन्च किया और आज इन 2 सालों में 3 भाषाओं में 24 घंटे हम लोग उसमें कार्यक्रम स्ट्रीम कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग सभी वीडियोस अलग अलग भाषाओं में, तमिल, हिंदी, कन्नड़ा भाषाओं में उपलब्ध है। इन कार्यक्रमों के द्वारा कई लोग उद्धार पा रहे हैं और इन सब के द्वारा परमेश्वर बड़े और सामर्थ्य काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कंफर्टर रेडियो के बारे में भी कुछ सुना है, वो क्या हाँ है? भाई, मैं जानता था आप इसके बारे में जरूर पूछेंगे। सेक्युलर वर्ल्ड में आज की तारीख में कई लोग कई तरह के कार्य कर रहे हैं और अगर प्रभु द्वार खोल रहे हैं तो हम क्यों ना एक रेडियो चैनल की शुरुआत करें। कार में जाने वाले, यात्रा करने वाले लोग हमेशा रेडियो का उपयोग करते हैं और प्रभु ने हमें बहुत ही एक बढ़िया मार्ग खोल कर दिया। इसीलिए साल 2020 में अप्रैल के महीने में परमेश्वर ने इस रेडियो को लॉन्च करने की कृपा की। रिसेंटली भाई मोहन ने इवेंजल ओटीटी की बात की थी, वो भाई क्या है? ये जो इवेंजल ओटीटी है वो हर एक मसीही ऑर्गेनाइजेशन के जो कंटेंट है, उसके सभी कार्यक्रम, उसके सभी जो उपदेश है, उन्हें एक करके एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अंकल मोहन बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। और हमारी जो टीम है उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के लिए कई वीडियोस बनाने शुरू भी कर दिए हैं। ओके, तो ये जो इवेंजल ओटीटी है और कंफर्टर टीवी, इसकी टीम कहाँ से काम कर रही है? कंफर्टर टीवी, कंफर्टर रेडियो और इवेंजल ओटीटी, इसके सभी काम हमारे चेन्नई ऑफिस से नियंत्रित की जाती है। ओके। वही टीम इसे संभाल रही है। ओके विनोद, थैंक यू सो मच। Thank you, यहाँ भाई। डिजिटल मीडिया में इतने सारे बढ़िया कार्यक्रम हो रहे हैं, माइंड ब्लोइंग है। ग्लोरी टू गॉड, ओके थैंक यू भाई, सो मच। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, एक और मुख्य सेवकाई को देखने जा रहे हैं, फॉलो मी। हम परमेश्वर के तंबू में रिसेप्शन एरिया मतलब मार्गदर्शन प्रार्थना केंद्र उस मुख्य स्थान पर आए हुए हैं। चलिए अंदर जाकर और जानकारी लेते हैं, आइए। ओके, अब हम मार्गदर्शन प्रार्थना केंद्र में आए हैं। वहाँ का रिसेप्शन है। इस रिसेप्शन में प्रभु के कार्य को करने के लिए 2 बहनें हैं। यहाँ पर बहन वसंती और बहन भानु। आंटी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise मिलकर the खुशी हुई। Lord। आंटी, हमें जरा बताइए कि इस मार्गदर्शन प्रार्थना केंद्र में कार्य कैसे हो रहे हैं? इस मार्गदर्शन प्रार्थना केंद्र में रोजाना बहुत सारे लोग आते हैं, कई तरह की समस्याओं के साथ और संघर्ष के साथ। आगे क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना है, इस प्रश्न के साथ, मन में गड़बड़ी के साथ लोग आते हैं। विशेष रूप से कहा जाए तो बीमारी से ग्रस्त काफी लोग आते हैं। ओके। शैतान के बंधन में फंसे हुए और जादू टोने में फंसे हुए लोग, तो इस तरह दुख में फंसे हुए प्रभावित लोग यहाँ आते हैं। विशेष रूप से उनके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आंटी, एक तरफ हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक तरफ हम मार्गदर्शन भी दे रहे हैं क्या? बहुत सारे लोग मार्गदर्शन की अपेक्षा में भी आते हैं, क्योंकि उनके भविष्य में कैसा निर्णय ले, कैसा जीवन जीना है। किसी के जीवन में ठोकर खाकर ऐसी स्थितियों में वो यहाँ आते हैं। अलग हुए परिवार को एक प्रभु की किया स्तुति गया हो। है। उनके पति को बुलाकर हमने समझाया और फिर दोनों को एक साथ मिलाया। बहुत बढ़िया आंटी। यीशु हाँ। को जानने वाले ही नहीं, ना जानने वाले भी यहाँ वो आते भी हैं। आ उनके रहे जीवन हैं। में सुधार हाँ, आ रहा है। हाँ। बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ पर से इतनी सारी प्रार्थनाओं के द्वारा कई जीवन बदल रहे हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू आंटी। इस मार्गदर्शन प्रार्थना केंद्र के बारे में आप लोगों ने जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। अब एक और महत्वपूर्ण स्थान पर जाने वाले हैं, आइए चलिए। जैसे परमेश्वर के भवन में इतनी सेवकाएं हो रही है, उसी तरह बेदारी के लिए परमेश्वर ने हमें ये प्रार्थना पर्वत दिया है। 110 एकड़ में फैले इस प्रार्थना पर्वत पर बेदारी के लिए कई सेवकाएं हो रहे हैं। आइए एक वीडियो में उसे देखते हैं। एक पर्वतीय स्थान मैं तुझे दूंगा और उसे तू प्रार्थना पर्वत बनाना। ऐसे जब प्रभु परमेश्वर ने भाई मोहन सी लाजरस को वचन दिया, उसके अनुसार सन 2002 में कुट्रालम के पास 100 एकड़ में फैले एक प्रार्थना पर्वत को परमेश्वर ने दिया। हमारी यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा बेदारी के लिए प्रार्थना करने के लिए बेदारी के स्थान के रूप में इस प्रार्थना पर्वत में तैयारी की गई है।
रखवालों की प्रार्थना, युद्ध प्रार्थना, भविष्यवाणी की प्रार्थना, इजराइल देश की बेदारी के लिए प्रार्थना, युवाओं के लिए इग्नाइटर संगति, बच्चों के लिए किड्स फेलोशिप, हर गुरुवार अद्भुत छुटकारे की प्रार्थना, महीने के पहले शनिवार को सारी रात की प्रार्थना, हर एक महीने की आखिरी शनिवार के पहले गुरुवार के दिन नाके की प्रार्थना, और साथ में दूसरी प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है। और बस इतना ही नहीं, भारत देश की बेदारी के लिए प्रार्थना करने के लिए तमिलनाडु और भारत के लिए एक प्रेयर वॉक गार्डन भी कार्यरत है। एकांत में प्रार्थना करने के लिए प्रेयर ग्रोटोस बनाए गए हैं, जिसमें अब तक कई लोग बैठकर देश की बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रार्थना पर्वत में होने वाली प्रार्थनाओं के लिए आप भी लगातार प्रार्थना करें। आपने वीडियो देखी ना, इतनी प्रार्थना सेवकाएं और अद्भुत कार्यों को परमेश्वर इस प्रार्थना पर्वत पर कर रहे हैं। और ये स्थान कीलमातापुरम, कड़यम के कीलमातापुरम में है। आप पूरा परिवार आ सकते हो या फिर आपके पूरी कलीसिया के सदस्य यहाँ पर आने के लिए सारी सुविधाएं की गई हैं। आकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेंगे। यीशु छुड़ाता है सेवकाएं में इतनी विभिन्न प्रकार की सेवकाएं हो रहे हैं, उसका कारण है प्रभु की कृपा और आपकी प्रार्थना। अगर लगातार आप इस सेवकाएं के लिए प्रार्थना करते हो तो हम अवश्य 50 करोड़ प्राणों को जीत लेने के लक्ष्य को पा सकेंगे। प्रभु बड़े कार्य करेंगे। आप प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्यार भरा अभिवादन। परमेश्वर की महान कृपा से अब 44 साल उनकी सेवकाई करने के लिए प्रभु ने हम पर कृपा की है। ये इस प्रेम के कारण मैं उनकी स्तुति करता हूं। और आज आपने देखा कि कितने प्रकार की सेवकाई हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आज से 44 साल पहले जब सेवकाई की शुरुआत हुई, तब हमने एक किराए के घर के एक बरामदे में प्रार्थना शुरू की। और प्रार्थना की शुरुआत करने का मुख्य कारण था परमेश्वर की ओर से दर्शन मिलना, जिसमें प्रभु ने बताया कि ये सब मैं पूरा करूंगा। इस गांव से कई मिशनरी भारत भर में सुसमाचार के लिए जाएंगे। दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार होगा और इतने प्रकार के कार्यक्रम मैं यहाँ करूंगा। ऐसे जब परमेश्वर ने मुझे बताया, तब मैं खुश नहीं हुआ, पर मैं बहुत ही घबरा गया था कि इतना बड़ा कार्य करने के लिए मेरे पास अनुभव नहीं, ना ही उसके लिए ज्ञान है। मैं तो उसके बिल्कुल काबिल नहीं हूं। ऐसा जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा, मैं तुम्हें प्रार्थना करने वाले लोग दूंगा। उनके साथ मिलकर तुम भी प्रार्थना करो। जितनी ज्यादा तुम प्रार्थना करोगे, वैसे वैसे योजनाएं पूरी होंगी। ऐसा उन्होंने वचन दिया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से ही यीशु छुड़ाता है प्रार्थना दल के रूप में इस सेवकाई की शुरुआत हुई। और जितना अधिक से अधिक हमने प्रार्थना की, तो आज तक प्रभु अद्भुत रूप से सारे कार्य को पूरा करते हुए हम देख रहे हैं। और उसका एक कारण है कि प्रार्थना करने वाले कई लोगों को परमेश्वर ने हमें दिया है। ये सेवकाई के लिए प्रार्थना करने वाले लोगों को हमें दिया है। जैसे कि आप लोग अलग अलग स्थानों पर हो, पर रोजाना मेरे लिए और सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हो। आपकी प्रार्थनाओं के कारण ही इतनी सारी सेवकाई हम लोग कर पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? जब मैं पीछे मुड़कर इन 44 सालों को देखता हूं, तो मैं एक ऐसा इंसान था जो कहता था कि यीशु परमेश्वर नहीं है। उनकी निंदा करता था और उनका मजाक उड़ाता था। मैं आपके सामने नहीं कह पाऊंगा, इतनी बुराई की है मैंने प्रभु यीशु की। उनका नाम लेने तक के मैं काबिल नहीं हूं। लेकिन मुझ जैसे एक इंसान से भी उन्होंने प्रेम किया। मुझे चुना उन्होंने और मेरे द्वारा सेवकाई को चलाते हुए कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। इसे देखकर एक वचन मुझे याद आ रहा है। पहला इतिहास 17वां अध्याय और 16वें वचन में दाऊद नाम के एक भक्त ने बहुत ही बढ़िया वचन कहा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है। जब से दाऊद छोटा था, जब से मात्र वो एक बालक था और भेड़ों को चराता था,
तब से परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया, देश का राजा बनाकर उठाया और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया। और वो सब याद करके वो कहते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है। और मुझे भी वही महसूस होता है। 44 साल परमेश्वर ने इस सेवकाई को इस तरह से अद्भुत रीति से चलाया है, उसके लिए मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है। परमेश्वर ने अपनी आंखों में मेरे जैसे छोटे आदमी को कृपा दिखाई है। मुझ जैसे एक नाकाबिल इंसान पर प्रभु ने बड़ी कृपा की है। मुझसे भी प्रेम किया उन्होंने, मुझे चंगाई दी और मुझे परमेश्वर ने अभिषेक से भरा बुलाहट दी। और इस सेवकाई में कृपा के साथ चला रहे हैं। उनका प्रेम बड़ा है और उनकी कृपा बहुत बड़ी है। उनका मार्गदर्शन बहुत बड़ा है और निरंतर उसे याद करते हुए मैं प्रभु की स्तुति कर रहा हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर के लोगों, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस सेवकाई के लिए मेरे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें। उनकी कृपा को याद करके, प्रेम को याद करके, मार्गदर्शन को याद करके प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। आप खुद सोचकर देखिए, एक छोटे से गांव में परमेश्वर ने बड़ी छोटी रीति से सेवकाई की शुरुआत की और इस 44 साल में बिना कोई रुकावट के हर एक सेवकाई को महिमा के साथ, आशीष के साथ चलाना कितनी बड़ी कृपा है कि नहीं। इस सेवकाई का मुख्य कारण है प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना। और जो दूसरा है वो प्राणों के उद्धार के लिए परमेश्वर के हृदय में सिर्फ एक बोझ है कि लोगों का उद्धार होना है। पाप और शाप में गिरे हुए लोगों को जीवित परमेश्वर को जानकर उद्धार पाना है। और वही इस सेवकाई का उद्देश्य है। उसी लिए सेवकाई है और इतनी सारी योजनाएं हैं और इसीलिए इतने सारे लोगों को और इतनी सुविधाओं को परमेश्वर ने मुहैया कराई है। जब इन सभी चीजों को मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो उनकी कृपा को सोचकर प्रभु की स्तुति करता हूं। एक वचन है जिसे मैं बार बार परमेश्वर के आगे रखकर प्रार्थना करता हूं। आज मेरी इच्छा है कि मैं आपको वो वचन स्मरण कराऊं। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 12वां और 13वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। पहले मैं निंदा करने वाला था, यीशु की निंदा करता था, यीशु के बारे में भला बुरा कहता था, यीशु के बारे में बताने वालों की ठट्ठा किया करने वालों में से था। वो मेरी धार्मिक जिद थी। जब मुझ में समझ नहीं थी तब मैंने किया हुआ कार्य था और इसीलिए मैंने परमेश्वर से दया भी पाई। परमेश्वर ने मुझ पर दया की और मैं जो मरने पर था, मौत के कगार पर, मौत के बिस्तर पर पड़े हुए उस स्थिति में परमेश्वर मुझे ढूंढ कर आए, मुझे चंगाई दी और मुझे एक नया जीवन दिया। अगर प्रभु यीशु मुझे नहीं मिले होते तो आज बस इस दुनिया में मेरा कब्र रह गया होता। मैंने प्रभु से दया पा ली थी। उन्होंने मुझ पर बड़ी दया की और उतना ही नहीं, मुझे योग्य समझकर इस सेवकाई के लिए मुझे जो चुन लिया है उसके लिए मैं उनकी स्तुति करता हूँ। मैं बार बार जो प्रार्थना करता हूँ वो यही है कि हे परमेश्वर, आपने मुझे योग्य समझकर भरोसे के साथ मुझे ये सेवकाई देकर मुझे आपका सेवक बनाया है। मुझे सच्चा बने रहना है। आपकी नजरों में मुझे हमेशा सच्चा बना रहना है। उसके लिए आप मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसा मैं बार बार प्रार्थना किया करता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास योग्य समझकर इतनी बड़ी और आदरपूर्ण सेवकाई के लिए मुझे चुना। उसे सोचकर मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। मेरे प्रियजनों, आज ये जो हमारी इतनी बड़ी सेवकाई चल रही है उसका कारण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, ये प्रभु यीशु की कृपा है और उनकी योजना है। दूसरी बात है उनके प्रति विश्वास योग्यता के साथ अर्पण करने वाला प्रभु का दास। और बस उतना ही नहीं, साथ चलने वाले लोग। इस सेवकाई के लिए प्रभु ने 11 विश्वास योग्य ट्रस्टीज को दिया है। उनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं। इस सेवकाई से बेहद प्रेम करके इसकी देखरेख के लिए सेवकाई को और आगे बढ़ाने में सहायता करने वाले लोग। और उतना ही नहीं, लीडर्स, अगुवाई करने वाले भी हैं। हर एक सेवकाई के लिए, हर एक विभाग के लिए एक अगुवे को निर्धारित किया गया है। सुसमाचार की सेवकाई के लिए एक अगुवा होता है, मैगजीन डिपार्टमेंट के लिए एक लीडर होता है
और मिशनरी सेवकाई के लिए एक लीडर, बेदारी की योजना को पूरा करने के लिए अगवा। प्रभु ने जो मुझे सबसे बड़ा बल दिया है वो मेरे साथ खड़े रहकर प्रार्थना करने वाले ये अगवे। दिन रात मैंने जो भी कहा उसे नजरअंदाज न करते हुए मेरे साथ खड़े रहने वाले लोग, अगर मैं कह दूं कि आज पूरी रात प्रार्थना करनी है तो वो ये नहीं पूछेंगे कि क्यों प्रार्थना करना है, मुझसे नहीं होगा, वो तुरंत ही आ जाते हैं। उस तरह के विश्वास योग्य अगुओं को परमेश्वर ने सेवकाई के लिए दिया है। और इतना ही नहीं, प्रभु ने बहुत ही अच्छे साथी सेवक भी दिए हैं। इसमें 300 से भी अधिक परमेश्वर के बच्चे कार्यरत हैं। अपने आप को समर्पण करके परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसी सेवकाई करने वाले लोग समय की चिंता न करते हुए सिर्फ प्रभु की सेवकाई पूरी करने के लिए अर्पण के साथ दौड़ने वाले कई सारे लोगों को परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने उन्हें चुनकर यहाँ ले आए हैं, एक सेना की तरह उपलब्ध कराया है, इसलिए सेवकाई हो रही है। और उसके बाद महत्वपूर्ण है आप लोग, आपकी प्रार्थनाएं, हमारी सेवकाई से प्रेम करके जो आप प्रार्थना करते हो, अर्पण के साथ जो आप दान भेजते हो, उन्हीं के कारण हम परमेश्वर की सारी योजनाओं को पूरा कर पा रहे हैं। इसलिए सेवकाई को पूरी करने के लिए जब परमेश्वर और मनुष्य मिलकर कार्य करते हैं तभी उसे पूरा किया जा सकता है। और उसी समय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार जब हम अपने आप को अर्पण करते हैं तभी हम देख पाएंगे कि प्रभु हमें हर एक कार्य में जय देते हैं। आपके जीवन में भी परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे या फिर सेवकाई, पर आप लोग चुने गए हुए लोग हो। परमेश्वर के साथ सच्चाई और विश्वास योग्यता के साथ अगर आपने सेवकाई के लिए अर्पण किया तो बिजनेस में उन्नति पाओगे, नौकरी में उन्नति पाओगे, सेवकाई में उन्नति पाओगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में उन्नति पाओगे। और ये बात मैंने यीशु से सीखा है। मुझे विश्वास योग्य समझकर इस सेवकाई के लिए चुन लेने वाले प्रभु की स्तुति हो। आप भी बोलिए, हे परमेश्वर, आपने मुझे विश्वास योग्य समझकर मेरा उद्धार करके मुझे अपना शिष्य, अपना चेला, अपना दास बनाया है। विश्वास योग्यता के साथ आपके पीछे चलने के लिए मैं अर्पण करता हूं और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे। इस सेवकाई से भी 1000 गुना ज्यादा सामर्थ्यशाली सेवकाई आपको देकर प्रभु आशीष करेंगे। हे पिता, आपने हम पर कितना भरोसा रखा है। सच्चाई और विश्वास योग्यता के साथ हम आपकी योजना पूरी करेंगे। उस बात पर भरोसा करके आपने हमें चुन लिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। इतनी बड़ी आपकी उस कृपा के लिए आपका धन्यवाद। आपकी कृपा के कारण हम धन्य हुए, उसके लिए धन्यवाद। हमें देखने वाले, सुनने वाले ये भाई, ये बहन, सभी युवा, बेटे, बेटियां और छोटे छोटे बच्चे और सभी सेवकों के लिए आपने जो बड़ी योजना रखी है उसे प्रकट करके इनके लिए आप अद्भुत और बड़े कार्य करके आप इन्हें आशीष देकर इनके देश के लिए आशीष का कारण बनाइए। इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करने वाले, योगदान देने वाले और अर्पण के साथ खड़े रहने वाले हर एक बच्चे और उनके परिवार को आशीष करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर की आशीष आपके साथ बनी रहे। लगातार आप मेरे लिए और हमारे इस यीशु छुड़ाता सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर द्वारा दिखाई गई बड़ी योजनाओं को पूरी करने के लिए आपकी प्रार्थनाएं बहुत ही आवश्यक हैं। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.